प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खाता हूँ, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, आप पतंग उड़ाते हैं, वे लोग पानी लाते हैं, अनवर किताब पढ़ता है, वह सेब खाता है, वह चाय बनाती है, रानी पानी पीती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा रहा हूँ, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आप पतंग उड़ा रहे हैं, वे लोग पानी ला रहे हैं, अनवर किताब पढ़ रहा है, वह सेब खा रहा है, वह चाय बना रही है, रानी पानी पी रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान। जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, या हूँ, ई हूँ, ये है, ये हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा चुका हूँ, हम लोग फुटबॉल खेल चुके हैं, आप पतंग उड़ा चुके हैं, वे लोग पानी ला चुके हैं, अनवर किताब पढ़ा है, वह सेब खाया है, वह चाय बनाई है, रानी पानी पी ली है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे और साथ में समय भी दिया हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं 1 घंटे से आम खा रहा हूँ, हम लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, आप 3 बजे से पतंग उड़ा रहे हैं, वे लोग 30 मिनट से पानी ला रहे हैं, अनवर 12 सेकंड से किताब पढ़ रहा है, वह कुछ देर से सेब खा रहा है, वह बहुत दिनों से चाय बना रही है, रानी दोपहर से पानी पी रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। पहचान। नंबर 1, जिस क्रिया के अंत में या, ये, ई इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खाया, हम लोग फुटबॉल खेले, आप पतंग उड़ाए, वे लोग पानी लाए, अनवर किताब पढ़ा, वह सेब खाया, वह चाय बनाई, रानी ने पानी पिया। नंबर 2, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, वो विद्यार्थी था, मिस्टर अहमद शिक्षक थे, वो गरीब था, आप अमीर थे, वह लड़का खिलाड़ी था, मंजूर बीमार था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा रहा था, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, वह सेब खा रहा था, आप पतंग उड़ा रहे थे, वह चाय बना रही थी, वे लोग पानी ला रहे थे, अनवर किताब पढ़ रहा था, रानी पानी पी रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा चुका था, वह सेब खाया था, हम लोग फुटबॉल खेल चुके थे,
आप पतंग उड़ा चुके थे, वे लोग पानी ला चुके थे। अनवर किताब पढ़ा था, वह चाय बनाई थी, रानी पानी पी ली थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे और साथ में समय भी दिया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं 1 घंटे से आम खा रहा था। हम लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। आप 3 बजे से पतंग उड़ा रहे थे। वे लोग 30 मिनट से पानी ला रहे थे। अनवर 12 सेकंड से किताब पढ़ रहा था। वो कुछ देर से सेब खा रहा था। वो बहुत दिनों से चाय बना रही थी। रानी दोपहर से पानी पी रही थी। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस पहचान। जिस क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खाऊंगा। हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। आप पतंग उड़ाएंगे। वे लोग पानी लाएंगे। अनवर किताब पढ़ेगा। वह सेब खाएगा। वो चाय बनाएगी। रानी पानी पिएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा रहा हूँगा। हम लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे लोग पानी ला रहे होंगे। अनवर किताब पढ़ रहा होगा। आप पतंग उड़ा रहे होंगे। वो सेब खा रहा होगा। वो चाय बना रही होगी। रानी पानी पी रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, या हूँगा, ई होंगी, या होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं आम खा चुका हूँगा। हम लोग फुटबॉल खेल चुके होंगे। अनवर किताब पढ़ा होगा। वह सेब खाया होगा। वो चाय बनाई होगी। आप पतंग उड़ा चुके होंगे। वे लोग पानी ला चुके होंगे। रानी पानी पी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि रहे और साथ में समय भी दिया हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। उदाहरण, मैं 1 घंटे से आम खा रहा हूँगा। हम लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। आप 3 बजे से पतंग उड़ा रहे होंगे। वे लोग 30 मिनट से पानी ला रहे होंगे। अनवर 12 सेकंड से किताब पढ़ रहा होगा। वह कुछ देर से सेब खा रहा होगा। वह बहुत दिनों से चाय बना रही होगी। रानी दोपहर से पानी पी रही होगी।